हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबके बीच जो है पुनः आज की क्लास जो है टेंस का क्लास मैं लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोग बैकग्राउंड में देखते होंगे कि टेंस का ये फर्स्ट क्लास है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कल की क्लास में मैंने जो है चौथे वीडियो तक आपको अपलोड जो बेसिक क्लास में जो है ग्रामर का बेसिक जो 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाएंगे और वो वीडियो को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप टेंस पर आएंगे, क्योंकि वो वीडियो देखते हैं तो आपको टेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ टेंस का। आखिरकार ये टेंस है क्या, ये टेंस क्या है और टेंस किस प्रकार का, जो टेंस कहाँ से आया है, ये सब कुछ के बारे में मैं चर्चा करूंगा। टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस से सेंटेंस कैसे पूछा जाता है, ये सब कुछ का मैं चर्चा आज की क्लास में मैं करने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यानी कहता है कि आज डे जो है 5 है, ठीक है। डे जो कितना है बाबू, यानी 5 है। तो बिहार बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं 26 वाले जो है 2026 में जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे, ठीक है, 2026 में, वो तमाम बच्चे के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो है ये क्या, यानी 100% जो है ना, अगर टेंस से आपको क्वेश्चन अगर बनाना जो है कंप्लीट चाहते हैं कि मेरा कंप्लीट हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा क्लास आप जरूर देखेंगे। मैं रेगुलर क्लास लेकर के आ रहा हूँ, है ना। आपको सुबह शाम जो है, सुबह को जो हिंदी का क्लास मिल रहा है और शाम को इंग्लिश का क्लास, ठीक है, पूरा का पूरा। ये जो है ना डियर, ये मैं बता दूं, ये पहली क्लास है। किसका, यानी पहली क्लास है जो कि 12th का है और ये टेंस का है। किसका, टेंस का। मैं जानकारी देने वाला हूं टेंस के बारे में और आपको जो 0 लेवल पे है ना, उससे हीरो तक की सफर मैं इस क्लास को मैं देने वाला हूं, ठीक है। वैसे तो मैं बता दूं आपको कि मैं कोशिश करूंगा, वैसे अगर मैं जो टेंस पढ़ाने के लिए मैं चाहूँ ना, तो याद रखना कि इसको मैं जो है 3 से 4 घंटे में टेंस खत्म कर सकता हूं। लेकिन हाँ, मेरा काम है क्या, समझा करके आगे बढ़ना। तो मैं समझा करके आपको पुनः जो है, यानी समझा करके क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, किस प्रकार से बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चन आपको जो है क्या, यानी करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बने रहे वीडियो के साथ। देखिए 5 डे में आज का आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बाबू, इसमें हम चर्चा करते हैं आज की जो टॉपिक है मेरा, है ना, वो जो है टाइम एंड टेंस की, ठीक है। टाइम एंड टेंस। देखिए एक्चुअली मैं बता दूं कि टाइम एंड टेंस की मैं बात करता हूं ना, ठीक है। सभी बच्चे एक बार जो है वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे फटाफट, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो कहता है टाइम क्या है। देखिए टाइम क्या है और टेंस क्या है, ठीक है। अगर देखिए इसका जो टेंस हम लोग जो पढ़ेंगे ना, ठीक है, याद रखना टेंस जो पढ़ेंगे वो जो है किसी एक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, मतलब कोई एक्शन, मतलब कोई काम जो होता है ना उसके बारे में, और वो किसका, यानी टाइम के अनुसार होगा कि जो है इसमें कौन सी टाइम में होगा, ठीक है। इस दोनों में एक डिफरेंट है बाबू, यानी आखिरकार इसका जो है टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, आप लोगों को ये चीज़ समझना है ना। आप सबको पता होगा कि टाइम जो समय होता है, इसका जो हिंदी जो होता है बाबू क्या, यानी समय होता है, ठीक है। और इसका हिंदी जो होता है क्या, यानी काल होता है। क्या होता है, काल, ठीक है। दोनों की मैं बात करूं तो देखिए टाइम एंड टेंस की मैं बात करूं, जो है इसमें टाइम एंड टेंस की मैं बात करूं, तो यहाँ पे टाइम एंड टेंस की मैं बात करूं तो यहाँ देखिए इसका टाइम का समय होता है और इसका मतलब क्या, काल होता है। मेरे साथियों, आई होप इतनी बातों आपका क्या है, क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार ये दोनों को टाइम एंड टेंस की क्या जो है जरूरत है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास का, ठीक है। क्लास को शुरुआत करते हैं इसमें जो है क्लास की शुरुआत करते हैं कि पहले समझ लेते हैं कि टाइम और टेंस आखिरकार है क्या, टाइम क्या है और टेंस क्या है, इसका डिफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले टाइम है और क्या है, यानी टेंस है। क्या है, टाइम है और क्या है, यानी टेंस है। देखिए दोनों के बारे में हम लोग जान जाते हैं, बहुत सिंपल सी जो है परिभाषा में मैं लाया हूं, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा, समझ जाएंगे आप लोग कि जो है आखिरकार टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है, ठीक है। कहता है इसमें टाइम एक ग्रामेटिकल जो है टर्म नहीं है। क्या इसमें ये बताया गया कि, इसलिए बताया गया कि ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, मतलब टाइम इज नॉट ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब क्या ग्रामर के अनुसार ये समय क्या है, नहीं है। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि ये जो ग्रामर और टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है, मतलब क्या टेंस जो है टाइम के बारे में बात किया कि कोई भी ग्रामेटिकल टर्म नहीं है वो, और टेंस जो बताया क्या एक ग्रामेटिकल क्या है, टर्म है। मतलब क्या ये जो
है ना, ये ग्रामर जो आप लोग जाने थे है ना, ये कोई ग्रामर के अनुसार ये नहीं चलेगा। जैसे किसी रूल्स पर जो समय को बताएंगे, जैसे सब्जेक्ट हो गया V2 प्लस ऑब्जेक्ट, क्या ये इस पर चलेगा? क्या नहीं चलेगा मेरे साथियों, ठीक है, इस पर नहीं चलेगा। मैं बता दूं आपको कि टेंस जो है ना एक ग्रामेटिकल टर्म कहा गया है इसको। क्यों समझते हैं ये? क्योंकि ये ग्रामर जो है ना यानी जो रूल्स पर चलेगा। जो रूल्स होता है ना बाबू, याद रखना, रूल्स जो होता है, नियम होता है, वो नियम के अनुसार चलेगा। इसीलिए बताया गया, दिया गया क्या, ये टाइम एक ग्रामेटिकल टर्म नहीं है और टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है। क्या है बाबू? यानी टेंस क्या है? एक ग्रामेटिकल टर्म है, ठीक है। आई होप इतनी बात तो पहली पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे, दोनों में डिफरेंट है ये, ठीक है। आगे कहता है यह एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यानी यूनिवर्सल मतलब क्या? यानी जो इसे क्या समय को रोकने से रोका जा सकता है क्या? नहीं बाबू, अभी जो कितना अभी आप लोग समझते हैं 6 बजा है ना, तो 6 बजेगा तो जो है आपको रोकने से नहीं रोकेगा। आप अपने मोबाइल का घड़ी रोक सकते हैं, या जो है आप जो क्या घर का जो है जो दीवाल घड़ी है उसको रोक सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये जो समय जो है ना, ये क्या है, यानी जो है यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट मतलब क्या, हमेशा वो चलता ही रहता है। क्या है? हमेशा चलता है। लेकिन यह कहता है यह यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रूल्स लगाएंगे, नियम लगाएंगे, तब जाकर के ये क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। ये दोनों बात तो समझ गए होंगे। कहता है टाइम से डे, मंथ और जो ईयर्स आदि का बोध होता है। मतलब टाइम से कि इसका डे का जो है दिन का जो है, मंथ का, महीने का, ईयर्स का, वर्षों का, आदि का बोध होता है। लेकिन यहाँ टाइम से है ना, इसमें टेंस होगा, टेंस से, ठीक है, याद रखना, टेंस से है ना डेज, मंथ, ईयर्स आदि का बोध नहीं होता है, ठीक है। ये बातों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे आखिरकार ये टाइम क्या है और टेंस क्या है। अगर आप लोग चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट इसका लेना तो ले सकते हैं, ठीक है, इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि टाइम और ये जो मैंने बताया ना, दोनों में एक अंतर बताया कि आखिरकार टाइम क्या है और टेंस क्या है, ठीक है। ये दोनों में एक अंतर मैंने बताया, ठीक है, समझ रहे हो ना। आई होप इतनी बातों जो है ना, यहां तक की बातों आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आता है आप बाबू जो टाइम एंड टेंस तो देख लिए, समय देख लिए, और उसके बाद जो आता है बाबू अगला पॉइंट है मेरा, यानी जो है दिया गया क्या, टेंस। बाबू अब ये जो है ना शुरू होता है, यहाँ पर ध्यान से समझना सभी बच्चे, ध्यान से समझोगे कि इसमें बताया गया कि टेंस। टेंस को तो सबसे पहले याद रखना कि जो देखिए एक जो है ना इसका लैटिन वर्ड आता था, कि इसका लैटिन के वर्ड क्या है, टेम्पस से, ठीक है। यानी टेम्पस जो आता है इससे निकल, लैटिन के वर्ड टेम्पस, और टेम्पस से निकल कर ये क्या, यानी एक टेंस आया। क्या आया बाबू? यानी टेंस। और टेंस को जो मैं बात करता हूं, ठीक है, टेंस की मैं बात करता हूं, तो टेंस का यानी इसको कहा जाता है, यानी हिंदी में, ठीक है, हिंदी में यानी काल कहा गया, ठीक है, कालों का काल, महाकाल, ठीक है, यानी इसी टेंस को कहा गया। बाबू आपको लगता है कि ये टेंस बहुत हार्ड है, लेकिन मैं बता दूं पूरे ग्रामर में जो है ना सबसे आसान अगर है तो ये टेंस ही है, ठीक है। सबसे आसान है तो क्या है, यानी टेंस ही है, समझ रहे हो ना। तो मैंने बताया क्या, टेंस, टेंस को काल कहा जाता है, जिसको जो हम लोग अभी जानेंगे कि आखिरकार टेंस क्या है। तो छोटी सी एक डेफिनेशन मैंने जो आपके सामने मैं लेकर के आया हूं, जिसका जो देखिए वैसे डेफिनेशन तो लिखाना नहीं है इस बैच में, ठीक है, डेफिनेशन लिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ जहां जरूरत है उस चीज का डेफिनेशन मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना आपको हिंदी भी लेकर के मैं आऊंगा, जिससे आपको क्या होगा, यानी समझ में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरे साथियों, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, यानी ये समझ गए आप लोग कि टेंस जो होता है ना इसको क्या कहा जाता है, इसको काल कहा गया, ठीक है। यानी हाउ ये जो है मैं बता दूं आपको सभी को, जो देखिए यानी इसको जो कहा गया क्या, यानी काल कहा गया, ठीक है, काल कहा गया, कालों का काल, महाकाल, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जितना काल बोला जाता है ना, ये काल है नहीं, ये बहुत आसान है मेरे डियर, ठीक है। अब यहाँ कहता है, देखो यहाँ पे कहता है इसका डेफिनेशन की मैं बात करूँ, ठीक है, याद रखना डेफिनेशन का, ठीक है, डेफिनेशन की मैं बात करूँ, डेफिनेशन परिभाषा, इसका मतलब होता है परिभाषा, एक छोटी सी परिभाषा है जो आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट जो है होगा भी, और उसके बाद मैं समझा देता हूं, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए यानी कहा जाता है क्या, देखो कहता है टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कहा गया क्या, यानी कहता है टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब, यानी वर्ब मतलब क्या, यानी क्रिया होता है, क्या होता है, क्रिया, ठीक है, याद रखना। और इसका मतलब जो होता है एक्शन मतलब कार्य होता है, क्या होता है, कार्य मतलब क्या, कोई काम, क्या होता है, कोई काम, ठीक है, समझ रहे हैं ना, कोई काम होता है मेरे साथियों, ठीक है। इतनी बात हो तो देखिए यहाँ पर कहता है
वही बातों को जो है क्या फिर से इसका हिंदी में मैं जो है इसका जो है डिवाइड हिंदी में लाया हूँ, जिसका कहता है कार्य के जो है समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे तो ही टेंस कहते हैं। यानी कहता है जो वर्ब में परिवर्तन होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पर वर्ब, हमको ये टेंस जानने से पहले एक चीज हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि आखिरकार ये वर्ब क्या है। देखिए यानी कंप्लीट बताएंगे कि आखिरकार ये क्या है बाबू, यानी एक वर्ब क्या है। वर्ब के बारे में अगर जानेंगे ना आप लोग, याद रखना कि वर्ब के बारे में, तो वर्ब को क्रिया बोला जाता है, ठीक है। इसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है, ठीक है, समझ रहे। क्रिया यानी जरूरी भी है, क्योंकि ये टेंस का तो ये समझ गए होंगे कि जो कहता है टेंस चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड टू एक्सप्रेस टू द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कहता है कि कार्य के समय के मुताबिक, मतलब क्या, टाइम, ये टाइम के मुताबिक, ठीक है, ये टाइम के मुताबिक जो है वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है, वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या, टेंस कहते हैं। अब देखिए समय के अनुसार जो, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, इतनी बातों जो आप लोग समझ गए होंगे। वर्ब को देख लेते हैं, आगे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले जो है यहीं पर समझ लेते हैं बाबू, ठीक है। देखो यानी कहता है कि जैसे मैंने बताया वर्ब, ठीक है, अगर ये वर्ब बाबू क्लियर नहीं होगा ना तो समझ जाइएगा कि आपको टेंस में प्रॉब्लम आएगा भी, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ, आपको याद रखना। देखिए बाबू, इसमें मैं बता दूँ कि ये जो एक क्रिया होता है, क्या होता है, क्रिया। और क्रिया की मैं बात करता हूँ, क्रिया का, तो क्रिया जो है मुख्य रूप से वैसे तो पढ़ाते हैं तो बाबू बहुत चीज पढ़ाते हैं इसमें, ठीक है। अगर क्लास वर्ब का क्लास आप अगर आपको आएगा तो बहुत चीज मैं पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल्स में मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, याद रखना। तो इसका जो मैं बता दूं आपको कि वर्ब की बात करते हैं ना, इसका जो है क्रिया होता है, और क्रिया मतलब कोई काम, ठीक है। यानी दो प्रकार की जो वर्ब होता है, वैसे मैं बता दूं, बहुत ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव होता है, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मार्जिनल वर्ब, मॉडल वर्ब, ये सब कुछ आता है, याद रखना बाबू। इसमें दो प्रकार, मैं जो है इस टेंस के लिए मैं बता रहा हूं कि पहला का नाम जो दिया गया क्या, यानी हेल्पिंग वर्ब, क्या दिया गया बाबू, यानी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब दिया गया। और दूसरा का नाम जो दिया गया बाबू, ये क्या, यानी दूसरा का नाम जो क्या दिया गया, यानी मैन वर्ब बताया गया। क्या बताया गया, यानी मैन वर्ब, ठीक है, याद रखना, क्या, मैन वर्ब, ठीक है। यानी जो है इसमें पहला का नाम क्या है, यानी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा का क्या नाम दिया गया, यानी मैन वर्ब दिया गया, ठीक है। ये मैन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यहीं पर समझना। देखो इस हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करता हूँ ना डियर, तो यहाँ पर पूरा का पूरा टेंस में आपको काम आएगा, ठीक है, टेंस में ये काम आएगा। हेल्पिंग वर्ब टोटल की बात करते हैं तो आपको पिछले जो बेसिक वाले में जो है हम बताए हैं इसके वर्ब के बारे में, ठीक है। पिछले में जो है 24 आता है। अब 24 क्या होता है, तो देखिए इसको तीन भागों में बांटा गया, एक प्राइमरी होता है, एक मॉडल होता है और एक मार्जिनल होता है, ठीक है। इसको तीन भागों में बांटा गया, जिसमें देखिए 24 कौन कौन होता है, तो मैं बता दूं आपको। देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं, जैसे पहला जो है इसमें जो है ये किसका, ये इज का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है, ठीक है, एम का प्रयोग होता है, उसके बाद किसका, वाज का प्रयोग होता है, या तो किसका प्रयोग, यानी वेयर का प्रयोग होता है, हैज़ का प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है, उसके बाद किसका, हैड का प्रयोग होता है बाबू। या तो इसमें जो याद रखना कि जो है ये हैज़, हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद इसके मॉडल में जो आता है बाबू, एक कैन का प्रयोग, उसके बाद किसका, यानी कुड का प्रयोग, उसके बाद किसका, मे का प्रयोग, ठीक है, उसके बाद किसका, माइट का प्रयोग, ठीक है, उसके बाद किसका, सैल का प्रयोग, ठीक है, उसके बाद किसका, शुड का, सैल की बात मैंने किया, उसके बाद क्या आएगा, शुड का प्रयोग आएगा, ठीक है। उसके बाद जो किसका, यानी जैसे कि शुड का प्रयोग आएगा, वुड का प्रयोग आ जाएगा, ठीक है, और विल का प्रयोग आएगा। विल के बाद मैंने किया, आउट टू की बात करेंगे, ठीक है, किसका, आउट टू की बात मैं करूंगा। उसके बाद किसका, यानी जो है इसमें मस्ट की बात करेंगे, किसका प्रयोग, मस्ट की बात करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर देखिए, यानी कहता है कैन कुड, जो है कैन कुड, मे, माइट, शैल, विल, है ना। उसके बाद शुड हो गया, विल हो गया, आउट टू हो गया, मस्ट हो गया। ये सभी का प्रयोग जो है ना मेरे डियर, याद रखना, ये सभी का प्रयोग कहाँ करते हैं, समझते हो, ये सभी का प्रयोग जो करते हैं वो कहाँ, यानी मॉडल में करते हैं। किसमें, मॉडल में, जो कि आपको टेंस में ये सब जो इतना जो है यहाँ से जो देख रहे हैं ना, यहाँ से नीचे वाले जो है टेंस में शैल और विल का प्रयोग होगा, बाकी का दूसरा प्रयोग क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझ गए, इस प्रकार से जो है क्या, एक होता है बाबू यहाँ मार्जिनल में जो आता है, एक डेयर भी आता है हेल्पिंग वर्ब, एक क्या होता है, नीड भी होता है, ठीक है, और एक जो आता है बाबू इसमें याद रखना कि यूज टू का भी प्रयोग किया जाता है, किसका, यूज टू का, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें अगर जो गिनती करेंगे ना तो 24 जो है बाबू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक मैन वर्ब की बात आता है, ये हेल्पिंग वर्ब तो समझ गए, ये सब के बारे में जो है मैं एक एक करके मैं बताया हूँ, जाकर के पिछला वीडियो देखेंगे बेसिक क्लास का, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैन वर्ब आखिरकार
तैयार किया है। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के देख लेंगे। ये मैन वर्ब की थोड़ी सी हिंट मैं देता हूँ क्योंकि मैं टेंस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैन वर्ब की मैं बात करता हूँ ना, इसको डियर याद रखना, मैन वर्ब की मैं बात करता हूँ, ठीक है। मैन वर्ब का, तो मैन वर्ब की मैं बात करता हूँ ना, याद रखना कि मैन वर्ब का, तो मैन वर्ब में जो क्या ये ई है, समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर मैन वर्ब की बात करते हैं तो यहाँ 5 फॉर्म इसका होता है, कितना, यानी 5 होता है, ठीक है। 5 कौन कौन होता है, जिसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का क्या, यानी फिफ्थ फॉर्म। यही V1 V2 V3 V4 और V5, मतलब क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म हुआ, वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हुआ और वर्ब का क्या, फिफ्थ फॉर्म हुआ, ठीक है। यहीं पर समझ जाना कि V1 में कुछ नहीं लगता है ना, इसमें कुछ नहीं लगता है, जैसा रहता है वैसा ही वर्ड रहता है। उसका V2 में या तो डी या ईडी लगता है जनरली, ठीक है, जनरली ईडी, कुछ परिवर्तन के कारण कभी एंटी लग जाता है, ईएनटी लग जाता है, ठीक है, ये याद रखना। और इसमें भी सेम है, जनरली डी या ईडी लगता है, ठीक है, याद रखना। और इसमें V4 में ना कुछ नहीं, आईएनजी लगता है, क्या लगता है, आईएनजी। और V5 में एस या किसका प्रयोग, ईएस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप इतनी बातों आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है कि इतनी बातों जो है ना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे की में देखिए, यानी कहता है कि देखिए इसमें, यानी अगला जो बताया कि देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है मैं बता दूं, जो है काइंड्स ऑफ टेंस की मैं बात करूंगा, ठीक है। ये बात तो समझ गए, टेंस क्या होता है ये समझ गए, टाइम क्या होता है ये समझ गए। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा क्या, काइंड्स ऑफ टेंस की। तो टेंस की बात करते हैं ना, तो मुख्य रूप से टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसका पहला नाम जो दिया गया, क्या समझते हैं क्या, पहला का नाम दिया गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा का नाम दिया गया पास्ट टेंस और तीसरा का नाम दिया गया फ्यूचर टेंस। बाबू ये काम के आधार पर 3 का जो अलग अलग समय में डिवाइड किया गया, मतलब क्या, वर्क के आधार पर, किस आधार पे, यानी वर्क के आधार पर। जैसा कि देखिए, यानी इसमें जो मैं बता दूं आगे जो है दिया गया है, बात तो याद रखना, ठीक है। और इसमें जो है आगे की मैं बात करता हूं, देखो यहां पर जो मैंने बताया, क्या देखिए, यानी 3 यहां पर जो है यहीं पर बताना होगा बाबू, ठीक है। यहां पर देखिए टेंस को जो है ना, काइंड्स ऑफ टेंस का जो अगर बात करें ना, तो याद रखना बाबू, देयर आर, ठीक है, देयर आर, ठीक है, देयर आर मतलब क्या, देयर आर 3, ठीक है, 3, उसके बाद याद रखना देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या है, टाइप्स ऑफ क्या है, यानी टेंस, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या है बाबू, यानी टेंस, याद रखना वाई है ये, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या है, टेंस, मतलब क्या, टेंस जो है इसमें, यानी टेंस की मैं बात करता हूँ, ठीक है, टेंस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है यानी टेंस, तो यहाँ पर देयर लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, देयर लिख लेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब टेंस का कितने प्रकार होता है, 3 होता है बाबू, जिसका पहला का नाम क्या दिया गया है ना, पहला का नाम क्या दिया गया, सबसे पहले की मैं बात करूंगा ना, सबसे पहले की मैं बात करूंगा, तो सबसे पहला जो आता है ना, वो क्या आता है, समझते हैं। पहला जो आता है बाबू, याद रखना कि पहला का नाम दिया गया प्रेजेंट टेंस, क्या दिया गया बाबू, यानी याद रखना प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पहला का नाम दिया गया कि क्या दिया गया, यानी प्रेजेंट टेंस दिया गया, ठीक है। और दूसरा की मैं बात करता हूँ ना, दूसरा की मैं बात करता हूँ, तो दूसरा क्या दिया गया, समझते हैं, प्रेजेंट टेंस दिया गया। दूसरा का नाम दिया गया क्या, यानी पास्ट टेंस दिया गया, क्या दिया गया बाबू, यानी पास्ट टेंस दिया गया, ठीक है। यानी पहले की मैं बात किया, दूसरा की मैंने बात किया, ठीक है, दूसरा की मैं बात, दोनों याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद तीसरा जो आता है ना, वो क्या आता है, समझते हैं, तीसरा का नाम क्या है बाबू, यानी फ्यूचर टेंस है, क्या है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, फ्यूचर टेंस है। उसके बाद जो है इसमें चौथा का नाम क्या है, इसमें जो है सॉरी 3 है, ये याद रखना, वो जो है पास्ट में बताएंगे आपको, प्रेजेंट में बताएंगे, 4 सभी में होता है। तो यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या है, यानी टेंस, तो कितना है, यानी टेंस है। अगर आपको चाहते हैं आप लोग कि इसमें याद रखना कि अगर इसमें पूरा जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। होता है बाबू इसमें जो है लेटर में थोड़ा सा जो दिक्कत हो रहा है ना, याद रखना इसको लिखावट को लेकर के, ठीक है, लिखावट को लेकर के हो रहा है, पता नहीं कैसे फंस रहा है डिजिटल, ठीक है। देखो प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया और क्या है, फ्यूचर टेंस हो गया, ठीक है। ये 3 जो है, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या है, 3 टाइप्स ऑफ क्या है, टेंस, मतलब टेंस 3 प्रकार का होता है, जिसका पहला का नाम जो प्रेजेंट दिया गया, दूसरा का नाम पास्ट दिया गया और तीसरा का नाम क्या दिया गया, यानी फ्यूचर दिया गया, ठीक है। आई होप इतनी बातों समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ कहता है क्या, प्रेजेंट टेंस, एक एक करके हम देखेंगे, हम लोग जानेंगे आखिरकार ये प्रेजेंट क्या, क्योंकि 3 देखे हैं तो सबसे पहले जानेंगे ना जी, है ना, कि प्रेजेंट क्या है, ठीक है। तो चलिए, प्रेजेंट का मतलब होता है, याद रखना कि प्रेजेंट का मतलब होता है बाबू वर्तमान काल। क्या होता है, इसका जो हिंदी होता है ना, ये याद रखना, यानी क्या होता है, वर्तमान काल होता है, क्या होता है, वर्तमान, ठीक है, काल, ठीक है।
वर्तमान काल ऐसे काल को कहा जाता है, ठीक है, वैसे काल को कहा जाता है जो अभी चलता है, जो अभी समय, जो जिस समय में हम लोग काम कर रहे हैं ना, वैसे समय को वर्तमान काल कहा गया। क्या कहा गया? वर्तमान काल, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। कहता है एन एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम, यानी कहता है जो भी कार्य की मैंने बात किया, ठीक है, याद रखना, जो भी कार्य, जो भी काम जो है किसमें? वर्तमान समय में किया जाता है, ठीक है, याद रखना, किसमें किया जाता है बाबू? यानी वर्तमान समय में किया जाता है, ठीक है। इस बातों को याद रखना कि वर्तमान, ठीक है, वर्तमान समय में किया जाता है, ठीक है, वर्तमान समय में, यानी जो वर्तमान समय में जो किया जाता है उसको क्या, यानी प्रेजेंट टेंस बोला जाता है, ठीक है। कोई भी काम, अगर कोई काम प्रेजेंट में क्या होगा? समाप्त होगा, कोई काम क्या आ रहा होगा, ये सभी को लेकर के जो है ना, याद रखना किसका, यानी उसका वर्तमान में। तो ये समझ गए होंगे, डन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी जो काम, जो एक्शन, जो काम आपको प्रेजेंट टाइम में किया जाएगा, वर्तमान समय में किया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें जो है, अब यहाँ पर जो अगला आया, देखिए यहाँ पे आगे जो है, इतनी बातों, अगर आप लोगों को सभी यहाँ तक की क्लास आपको अगर समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं, अगर चाहते हैं इस तरह की क्लास जो है रेगुलर मेरा मिलते रहे, तो मैं बता दूं आपको कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जो है लाइक कर देंगे, ठीक है। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर समझ गए, इतनी बातों समझ गए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और है बाबू, क्या समझते हैं? एक चीज़ है कि देखिए, यानी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस की बात किया, ठीक है, काइंड्स ऑफ किसका? यानी प्रेजेंट टेंस का, यानी आखिरकार यहाँ पर जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या है? यहाँ पर जो मैंने बताया कि काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, मतलब प्रेजेंट टेंस का कितने प्रकार है, तो देयर आर 4, यहाँ पर है 4 टाइप्स ऑफ क्या? प्रेजेंट टेंस, यानी इसका जो कितना, यानी 4 होता है बाबू। 4 कौन कौन होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखना कि 4 की बात किया ना, 4 का, तो 4 कौन कौन होता है इसमें याद रखेंगे। पहला काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस की मैंने बात किया, प्रेजेंट का मतलब क्या? वर्तमान काल होता है, ये आपको पता है, ठीक है, यानी क्या होता है बाबू? वर्तमान क्या है? यानी काल। जो बच्चे जो है इसमें अगर नहीं समझते हैं मुझे बताएंगे, कमेंट में जरूर बताएंगे, और समझते हैं वो भी मुझे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल सी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। नहीं तो मुझे कोई ज़रूरी है, जो है इसमें ज़रूरत है, अभी एग्ज़ाम जो है नज़दीक जो है 2-4 मंथ अभी बचा है, तब तक मैं क्या करूँगा, यानी पूरा जितने भी सिलेबस है ना वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, इसी जो है इसी क्लास के माध्यम से, ठीक है। तो देखो देयर आर कहता है 4 टाइप्स ऑफ क्या है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कितने प्रकार होता है बाबू? यानी 4 होता है। कितने होता है? 4। वो 4 कौन कौन है? देखिए 4 कौन कौन है, जिसमें जो है मैं बता दूं आपको, 4 जो है इसमें, ठीक है, 4 जो 4 जो आता है इसमें, तो देखिए यानी प्रेजेंट टेंस की मैंने बात किया, तो प्रेजेंट टेंस का ये कितना बाबू? यानी 4 होता है। प्रेजेंट टेंस कितना? 4 होता है, जिसका पहला का नाम जो दिया गया वो क्या दिया गया, यानी क्या, यानी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात करता हूँ ना मेरे से, ठीक है, याद रखना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना टेंस, तो उसी का नाम दिया गया क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या दिया गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ना उसको क्या दिया गया? प्रेजेंट क्या है? इंडेफिनिट टेंस दिया गया, ठीक है। दूसरा आता है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट यानी कंटिन्यूअस, यानी इसको जो इम्परफेक्ट भी बोला जाता है, कंटिन्यूअस भी बोला जाता है, प्रोग्रेसिव, मतलब क्या, इसका जो 3 नाम दिया गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसको आप बोलते हैं ना, उसको जो कंटिन्यूअस तो दिया गया, उसके बावजूद भी 2 नाम दिया गया, जिसको जो किसका इम्परफेक्ट बोलते हैं और दूसरा क्या? प्रोग्रेसिव। मतलब क्या? जो काम चल रहा है, जो काम कंटिन्यू है, मतलब देखो मैं लिखने का काम क्या अभी जारी है मेरा, आपको पढ़ने का काम क्या है? जारी है। तो वो जो काम जारी होता है मतलब चल रहा होता है जो काम, ठीक है, वर्तमान में चल रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट है ना कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, है ना। ये समझ गए होंगे। इसको भी 2 नाम से पुकारा जाता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आप कह सकते हैं, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कह सकते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो देखिए ये दोनों समझ गए होंगे। तीसरा जो आता है बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। परफेक्ट मतलब क्या? पूरा हो चुका है, जो काम वर्तमान में पूरा हो चुका है ना उसको क्या, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। मतलब ये काम क्या पूरा, जैसे कहता है मैं खेल चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके जो है क्या है यानी जानेंगे। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। यानी इसमें क्या होता है, कोई काम जो क्या है यानी जो शुरू भी है, कंटिन्यू भी है और चल रहा है और समाप्त भी होता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बातों समझ गए होंगे। यानी इसमें जो है अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टेंस का कितने जो है प्रकार का होता है तो बताएंगे टाइप कितना,
1 2 3 4 यानी जो है 4 टाइप होता है प्रेजेंट टेंस का, और 4 को एक एक करके हम लोग देखेंगे, एक एक करके समझेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझेंगे माय डियर, है ना। यह मैं बता दूं कि बिल्कुल अच्छे से हम लोग जो है ना इसको क्या करेंगे, यानी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो यहाँ तक की क्लास, जो छोटी सी एक क्लास था यानी प्रेजेंट टेंस तक, ठीक है। ये जो जानकारी आपको बहुत अच्छे से जो है आगे के जो है एक एक करके जो है ना याद रखना बाबू, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, यानी जो है इसका पहले चार कंप्लीट करेंगे, जिसमें जो मैंने बताया प्रेजेंट का, पास्ट का एंड जो प्रेजेंट का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और क्या परफेक्ट का, और किसका कंटिन्यूअस का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही क्लास जो रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।